ये बच्चे हैं नहीं, ये रात ने मान लिया छोरी बैठ जा, ये रोने लग जा, आजा माँ बाप ने नींद दादा दादी नींद आ जा हैं? और फिर इनमें मैं कितनी लगी तुम्हें में उसने मान लिया मेरा में 100 मन कमी थी या मेरा लड़के में कमी थी, मेरा परिवार में कमी थी, नहीं बच्चा में क्या कमी थी तो कितने हो न और देखी थी वो तो बढ़कर संभाल ले आन के और हमारी कोई गलती मान ले अलबत्ता सैकड़ों शाह तो हम तेरा पापड़ी माफी मांगे। सुते ही डाल सोई थी, हम भी सुते ही डाल सोया था। सवेरे उठा जवा करने नहीं पाई हम 6 बजे उठा तो हम नवा करने नहीं मिली। तो मैं यूँ कितना कर मेरी बहू तो इतनी मेरी छोरे की बहू तो इतनी सड़िया थी, अब पता नहीं उसका क्या हुआ देख लो भाई, आंखों में आंसू। एक पिता के ससुर होने के साथ साथ में पिता का भी इन्होंने फर्ज निभाया है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, चरखी दादरी जो जिला है उसका गांव पिचोपा कला इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। कैमरे के फ्रेम में ये परिवार आप देख रहे हैं भाई, लगातार 2 महीने से ये परिवार रो रो करके बुरा हाल है, हताश है, उदास है, परेशान है। कारण आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भाई 15 साल यानी कि इनका जो बेटा है भाई, इनकी शादी को 15 साल हो गए और इनके जो बेटे की बहू है पड़ोस का ही जो गांव है भाई, एक दूधिया जो है दूध देने खातर यहाँ आया करता, वो इनके बेटे की बहू ने लेकर न फरार हो गया। लेकिन पुलिस प्रशासन तो ये बार बार एक ही निवेदन करने लग रहे हैं, एक ही रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं कि भाई हमारे बेटे की बहू में एक भी कमी कौन थी, 1% भी कमी नहीं थी। तो बार बार ये निवेदन करें भी पुलिस प्रशासन से, जो भी बाडड़ा जो थाना है उसके अंतर्गत ये मामला है। सचिव साहब से भी, एसपी साहब से भी निवेदन कर करके छक लिए कि भाई एक बार इनके बेटे की बहू नहीं तो मिलवा दो। ये इन्हें नू विश्वास है कि इनके बेटे की बहू वापिस आ जाएगी। यह बात है जी, आपने विश्वास है कि बेटे की वो वापस आ जाएगी? माता जी विश्वास है आपने कि बेटे वो वापस आ जाएगी? पक्को से मिल जाता, हमने तो राम मिल गए जो बहू वापस मिल जाता। अच्छा हाँ और तो हाँ बहू वापस आ जाता, हमने जनो राम आगे मार गई। अच्छा यह बात से भाई। चलो भाई, जो बेटे की बहू है कब वो घर से गई है जी, क्या है पूरा मामला बताओगे एक बार? आप क्या लगते हो? मैं उसका ससुर लगूँ। अच्छा, ससुर हो आप? हाँ जी। क्या है पूरा मामला बताओगे एक बार? पूरा मामला जी कुछ नहीं है, ये एक दुकान करवा रखी थी गांव में कपड़े की। अच्छा। और वो ये बच्चा आसान ने लिया करता, सवेरे छोड़ जाया करता, फिर कई बार हमने उसमें उसकी गाड़ी में बैठा दी, जा बेटा गाड़ी जाए इसमें बैठ जा, वो उसमें बैठ के जाया करती। कोई बच्चा भी साथ जाया करता, कोई बुढ़ी साथ चल जाए, कोई भैया का अकेली भी गई होगी। फिर वो हमने भी इस बात का के बेरा भाई वो के बतलाओ है के करें, वो दुकान में भी आया करता, बताऊँ उसकी बहन भी आई दुकान में कई बार। तो हमने इस बात का के बेरा हमने तो पद से बताऊँ है, ये बात पद से मेरा पाटा है भाई वो आया करती। हाँ जो वो इसी बहू नहीं थी जो कि वो मतलब ईसा का काम कर दे, लेकिन करड़ाई मारी और इसे हमने तो देवता भर की बहू लग गई थी भाई, इसी बहू मारे तो परिवार में के काम में ही को नहीं ऐसी थी। हमें आज भी उस बहू में कमी नहीं करा, हमारे तो ये शख्स का बूढ़ा फसला के उसने बजा ले गया। हाँ, लेकिन हमने तो ना तो पुलिस ने हम मिलवाए, ना वो बयान देना है जब हम मिलवाए और ना पद से मिलवाए। हमारी यार एक से भी हमने मिलवाओ, हमारी बहू हमारा घर ना आ जा बालका में पढ़ ले, हम तो यह चाहेंगे। बिल्कुल देख लो भाई, 4 जो बच्चों की माँ है भाई, 2 बच्चों का 2 देहांत हो चुका पहले ही, 2 ये मासूम बच्चे हैं भाई। एक बेटी है 7 साल की, बेटे की उम्र कितनी है? 14 साल की बेटी है, 11 साल का लड़का और 14 साल की बेटी है। और पूरा परिवार एक आस टेक रहा है इस टाइम पर भी, दिखा दे भाई पूरा परिवार ने, सास ससुर दादस है भाई, पूरे देवरानी जेठानी सब है परिवार में। लेकिन परिवार नु कहने लग रहा है कि भाई इन्हें एक आस है। शादी कब हुई थी भाई जी? 2010 में हुई थी। 2010 में कोई किसी प्रकार की अनबन लड़ाई झगड़ा के साथ में कोई 4 आंगली नहीं ढाई जी कदे। अच्छा, तो कौन है वो लड़का जिस लड़के के साथ वो चली गई? वो न्याल लड़का जी, रांगा लड़का है। अच्छा हाँ जी। कब से उसका आना जाना था? 1.5 साल से था जी। 1.5 साल से? हाँ जी। कोई शक वगैरह नहीं हुआ? कोई शक नहीं हुआ जी, किसी मतलब है नहीं कोई चीज़ का। तो अंकल उसकी जी छोटी सिस्टर है ना, हाँ, तो वो तलाकशुदा है, उसका बहकावे में होके ना ये सिस्टम है ना, वही ना हो नहीं था। हाँ। अंकल जी, जो लड़का है जिसके साथ वो गई आप पड़ोस के गाँव का दूधिया बता रहे हो, उसके ऊपर कभी शक नहीं था? कब से उसका आना जाना था घर में? कोई उसका आना जाना था 1.5 साल से था, लेकिन हमने कोई शक नहीं था। शक 6 महीना पहले वो हो गई थी अपने गांव पेपर देने। अच्छा। और वो इन उसकी साड़ी नहीं बुलाई थी कि पेपर सही संगीता ने खंदा दो, हमने नहीं बेरा, हम थोड़ा पढ़ा देना पेपर था ना था।
फिर हम लियान खाते बारे बुझे जिन बोली या नहीं आओ थरा वाह आए बोले वो ना बोली वो उसकी साड़ी बोल रही थी वो भी क्यों को नहीं आओ के बात है जो कोई बात से वो हमने बताओ सही बात है। आके हम बुझ जा फिर मैं यो छोरा दोनों गए हाँ यो छोरा भी गया था ऊपर साथ में मेरे भाई वाला हाँ ये साथ आज फिर वो लग गए जब ये इन इसके को अन्य के कुछ कही सुनी जो बात हुई इसमें भाई वाह बोलिया को नहीं आवा वो गए को नहीं आने दिया इनके ना वो ये बतलाने दिया उससे ना वो अन्न दिखाई फिर मैं गया कोई वो नहीं बढ़ने नहीं दिया फिर मैं 15-10 आदमी हमारे परिवार का ले गया था लुगाई मेरी मार भी गई थी जब वह बुढ़ा चुपड़ा कि मैंने पकड़े भी मेरी को गलती हो तो वह बताओ ये उसने फिर जो भी शब्द कहे मतलब अच्छे बुंडे वो हमने उससे भाई ये शब्द से तो को नहीं लेकिन हम माफ़ी मांगा ठीक है हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के ले आया ले आया नहीं मारे साथ को निकाल ली बोले कल यह आ जाएगी परसों उल्टी आ जाएगी वो हमारी दुकान है दुकान का हिसाब किताब है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये उधार के भी वो तो कम से कम रुझा लो भाई वह फिर नहीं बोली मैं तो मेरी बेटी शहर में बैठी हम रोज कराया कर दे अच्छा मैं तो शहर में रखू चाहूँ मगर भाई शहर में रख ले भैया राकेश भी रह जाएगा बालक रह जाएंगे शहर में रह जाएंगे कोई दिक्कत नहीं दुकान न बंद कर देंगे तो वो आ गया आड़ के हमने फिर रिक्वेस्ट करी बेटा अपना घर न बसा ले शहर में अपनी कोने पाल पड़े जमींदार आदमी सामी बहू रह ले दुकान न बंद कर देंगे वह फिर उसने शर्त धरी कि दुकान खोलोगे तो आऊंगी ना कोने दुकान खोल लोगे तो दुकान चालू रखोगे तो आऊंगी ना कोने अच्छा नो बोली हाँ ठीक है फिर मैं कहा भाई चलो भाई दुकान तो खुल रही है और सामान गिरवा दें कोई बात नहीं हमने और सामान गिरवा दिया किसी का गुट्ठा टेक के पैसे लेकर वो गिरवा दिया सामान 6 महीना थे वो सामान का ना बेच लग गया हमने मारते पैसे दिए नहीं फिर वह हमारे नियुक्ति मन में कौन थी कि यह काम हो जाएगा इस काम के तो ध्यान में कौन थी कि वो कामयाब बहू कर देगी बहू के ऊपर नुकुकर विश्वास है कि वह वापस आ जाएगी विश्वास सामने होगी विश्वास न्यू है कि वह बहू घनी बढ़िया है अच्छा शरीर बढ़ता मत से वह होश को दवा में भाई मान ले कोई उसने वीडियो बना ली हो उसकी या और काम कर लिया हो मान ले कोई दूसरा ब्लैकमेल कर रखी हो भाई हमारा शख्स है ना हुआ का हमने नहीं बेरा लेकिन शख्स इस बात का कि वो आज पुलिस ने आमने सामने नहीं करवाए अच्छा ये चाहते हुए आमने सामने हो आमने सामने और हमारी बहू हमारे घर ना आ जाए बिल्कुल देख लो भाई परिवार नु चाव है एक बार जो भाई इनके बेटे की बहू है वो आमने सामने हुआ भाई परिवार इस आस्त है यानी कि एक अपील करने लग रहा पुलिस प्रशासन तक भी एक बार आमने सामने हुआ भाई पूरा परिवार है एक बार सासू मार जो देवरानी उनसे बातचीत करेंगे आप क्या लगो जी जो गई है इनकी बहू मैं उसकी देवरानी आप देवरानी है हाँ जी तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा आप भी इस घर की बहू है वो भी इस घर की बहू है किसी प्रकार की कोई तकलीफ वगैरह ना जी कोई लड़ाई झगड़ा आपस में देवरानी जेठानी का सास बहू ससुर का नहीं जी कोई लड़ाई नहीं हमारे घर में क्या कारण क्या रहा कि भाई वो जी शाम ने सुते डाल रोटी खा पी की सुते डाल दुकान पर ताई थी ना सुते डाल सोई थी हम भी सुते डाल सोया था सवेरे उठा जवा करने नहीं पाई हम 6 बजे उठा तो हम नवा करने नहीं मिली आप खेती बाड़ी का काम करवाते हो हाँ जी हम खेती बाड़ी और वो नहीं करवाती नहीं जी वह दुकान पर जाया कर इस बात का मन में कभी यह नहीं आ कि वो तो करवाती ना जी मैं मौसस का हूँ अच्छा मौसी का हाँ देख लो भाई इन दो सिर्फ यानी इस करके बिनू था अगर भाई वह खेती का काम नहीं करना चाहते सूटा की दुकान करवा दी थी आप जी सासू माँ थोड़ा इस तरफ हो जाओ जी थोड़ा आजू नजदीक आओ जी दाऊं सुखी थी दाऊं कुंभ में दाऊं आपका बालका न पाला थी दाऊं दुकान करवा रखी थी खेती को नहीं बना तो हमने दुकान करवा दी गाँव में जी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कोई भी मतलब नहीं दाऊं सांझी पा दाब गई आस दी दाऊं सोई थी दाम आम सोया था फिर वो दिन हमने चेत नहीं रहा कति वह भीतर सो गई थी हम बैठक में सुत्या था चारों दोनों बालक दोनों ये भीतर सुत्या था कितने बजे लगभग गई है कुछ पता है आपने हमने गांव में ये वीडियो के वो दिखाया था कमरा 11 बजे के आसपास अच्छा तो आप लोगों ने किसी ने भी भाई नींद जागे नहीं आप रात में नहीं जागिया जी कोई नहीं आई जाग आमीन देख लो भाई नू भी उसका है यानी कि परिवार ने भाई नींद की गोली दे के भी जांच का है हालांकि वो जांच का विषय है इन्होंने कैमरे में चेक करवाया तो कैमरे में भाई क्या कुछ दिखाई दिया था एक बार बताएंगे कैमरे में मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे हाँ और वो वहाँ से निकले थे 11 बजे के आसपास यहाँ से गई है वो गांव में ठीक है गांव थे इसकी लोकेशन गई है पाछो उसकी लोकेशन आगे नहीं चली तो जितने मेरा गांव में गई थी इस टाइम पर गई थी इस टाइम पर गई थी
और तो पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है अभी जारी? पुलिस प्रशासन ये कह रहे हैं भाई हम क्या करें, बोले अगले ने वो अपनी मर्जी जारी है। हाँ। और वो भाई आओ अपनी मर्जी था हम छाड़ी दाव किसने लिया हुआ। अच्छा। नहीं आओ तो हम क्या करें। पीर वाले तो जी कुछ नहीं कहते, पीर वाले तो ना तो हमने न्यू कहते, वो तो किसी लड़की कोई हमारे साथ नहीं दे रहे। जी क्या बताएं उनका, उनके दिमाग जो में क्या है? लड़का जिस लड़के के साथ गई उनके घर पे गए थे जी। वो क्या कह रहे हैं उनके माँ बाप? वो उसके माँ बाप ने हमने तो जी हमने जो हमने मिलवा दो वाजिब नाट जाएगी भाई मैं नहीं रहना चाहूँ तो हमारा बालक नहीं चाहूँ, हमारी माँ तो मरकी की तरह ये भी ये बालक तो नहीं चाहूँ हमारी माँ में लाओ, ये रिक्वेस्ट करें का वो उसका बाप ने कोशिश करूँगा मैं मन बेरा को नहीं। अच्छा नु कह रहा है कोशिश करूंगा। हाँ। देख लो भाई लड़के के माँ बाप भी ये कह रहे हैं। आप क्या लगो जी बहू के? मैं ताऊ लगता हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई, इतनी बड़ा प्रकरण हो गया और ये आपके घर भाई दिखा देगा पूरा परिवार ने, ये अकेले इस परिवार की कहानी नहीं है, पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के कारण हजारों और लाखों जो आज परिवार है भाई वो आज बर्बाद होने की कगार पे है। लेकिन इस भोला भाला परिवार ने भाई कुछ नहीं पता इस बात का, क्योंकि मोबाइल का इन्हें नू नहीं पता भाई वो मोबाइल में किसके साथ बात करा कर दी, क्यों करके था, इन्हें इस बात का नहीं पता था। मोबाइल में कोई बातचीत वगैरह को कराया कर दीजिए हुआ ना मिन तो मन तो देखना है नहीं आओ था जी। अच्छा। मिलाना हो देखना हो ना कोई चेक करना होंदा न किस गेली बताना होंदी। सेवा सावा कराया कर दी? हाँ सेवा करया कर दी बेटा दाम सेवा। हाँ एक बार। हाँ सेवा करया कर दी खूब बेटा। गयू दिन भी दाम पादा ब्या सांझी हास्य थी, शकरगंदी दी बालका ने सेक किया संकोन थी, बुखार चढ़ा था दोनों बच्चा का। देख लो भाई यानी कि पूरी सेवा भी कराया कर दी। क्या बताओ दीजिए आप सेवा के नाम? मैं बताऊँ था वो सासू का तो सब पदाब्बे हैं। हाँ सासू का तो वो पदाब्बन खतरे आवे हैं, ठीक है। लेकिन वो मेरा भी दाब्या कर दी। ये उसने मैं न्यू किस तरह कर, मेरी बहू तो इतनी मेरी छोरे की बहू तो इतनी सड़िया थी, अब पता नहीं उसका क्या हुआ। देख लो भाई आंखों में आंसू। एक पिता का ससुर होने के साथ साथ में पिता का भी इन्होंने फर्ज निभाया है, लेकिन भी पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है क्या नहीं। एक हंसते खेलते परिवार को आज बहुत सारी महिलाएं पत्नियां जो भी हैं भाई वो इस प्रकार से घर उजाड़ने की कगार पर है। यदि घरेलू हिंसा हुआ है, डोमेस्टिक वॉयलेशन घर के अंदर यदि होती है, कोई भी कड़े होती है तो आप पीर को बता सकते हैं, पीर वालों को, पुलिस प्रशासन को आप बता सकते हैं। लेकिन सामाजिक जो दायरा होता है, जो बंधन होता है कि आप परिवार को छोड़ करके न पुलिस को बता करके न फिर पीर वालों को बता करके किसी और लड़के के साथ यदि फरार हो जाते हैं तो भाई उसको आप क्या कहेंगे। इस लिव इन रिलेशनशिप के कारण हरियाणा की तमाम खाप पंचायतें लगातार आवाज़ भी उठा रही है, सीएम साहब को भी ज्ञापन देने लग रही है कि भाई इस कानून में कुछ बदलाव किया जाए। माता जी क्या कहना चाहेंगे बेटे की बहू को लेकर के, आप क्या लगते हैं? मैं दादी लागू हूँ। दादी लागू हो? हाँ। जी। और माँ तो यह कुछ बेटा जिद भी आए कुछ री भी आए कुछ हूँ पर गया अच्छी बहू मारना तो बाहरी। हाँ। और ना हमारा गाँव की आस। हाँ। और 15 वर्ष हो गया था मैं दूध लेना आया करती, चाह बना की न और न प्याज दी तो भी मेरे खातिर दूसरी बनाऊंगी। हाँ। वो हमने को नहीं मेरे किसने प्याज हम तो छोड़ गए हमने तो। आजा दादी चाह पी लेना भी टाइम में पी के आए ना दादी चाह पी के जाइए। चाह पी के जाना नू बोलिया करती। इसी बहु कौन देखी भाई मेरे को जिद्दत मार सबर ना आ रहे हो ना घोड़ा है लड़ा है उल्टी सुल्टी बोल रहे तो लड़ा कटी रात साची कुछ भाई मरबा तो मारा बाल कांद भी अच्छी थी इतनी भाई माता ठाली बैठ के गई थी मार खाते पास सही हो काम बेरो को नहीं भाई ये ऊपर लो जाना है बात। देख लो भाई यानी कि भाई चाहे दादस हो चाहे कोई भी हो पूरी नून कहने लग रही मारी बहू में कि में कमी नहीं थी भाई अजय मैं बताऊं तेरे बात जी। एक तड़के जानी ने हाँ। मैं बाल ने कुर्सी गाल की गामड़ी में बैठ जा मैं बाल नहीं बैठू मैं हाँ। पूरा जगह दिन 9 बजे दुकान खाते ठीक है। तो मान ले जब भूल भी तो उल्टी आने की मेरे पाए में धोखा की पापा मैं जा पूरा परिवार बैठ तो न्यू बताओ उस बहू में क्या कमी कर पर क्या करूँ मेरा तो कर्म फूट गया। नहीं वही मत रखो जी ताऊ जी थोड़ा देख लो भाई ये आंसू आप खुद नू देख सको भाई मतलब एक परिवार में तो जो सदस्य है मानस मरे तो भी ज्यादा दुख इस टाइम पे परिवार के मानस मर जा सबर आ जाए सबर तो को नहीं आवा सबर तो नहीं आवा ना। अब फिर सबसे बड़ी बात मन 2 महीना हो गया सोई 2 महीने ये बच्चे हैं नहीं ये रात नहीं मान लिया छोरी बैठ जा ये रोने लग जा आजा माँ बाप ने नींद दादा दादी नींद आ जा अब फिर इनमें में कितनी लगी तुम्हें उसने मान लिया मेरा 100 में कमी थी या मेरा लड़के में कमी थी मेरा परिवार में कमी थी बच्चा में क्या कमी थी अनकन तो देखा हो
बिल्कुल हैं? इन बच्चों के उसका क्या बिगाड़ा था? बिल्कुल, देख लो भाई, पिता की आंखों में आंसू है, साथ में जो पति हैं उनकी आंखों में आंसू है, बच्चों का भी रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन भाई कारण, मुख्य कारण लिव इन रिलेशनशिप का भी है। लेकिन इनकी जो बेटे की बहू है, ये परिवार कहने लग रहा है कोई न कोई इसके ऊपर दबाव है, कोई न कोई इसको धमकी दी जा रही है, या भाई चाहे बंदूक की नोक पे भाई रोक रखी हो, लेकिन इन्हें विश्वास है इनके बेटे की बहू वापस आओगी। पुलिस प्रशासन भाई एक बार निवेदन एसएचओ साहब से भी, भाई एक जो सामाजिक जो दायरा हुआ है, पंचायती तौर पे एक बार जो मेल हो, एक बार मिलवा दो इस परिवार ने। जो परिवार रो रो कर ननू कहने लग रहा है कि भाई हमारे बेटे की बहू के ऊपर हम ननू विश्वास है कि बेटे की बहू वापस आ जाएगी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में पूरा सख्त संज्ञान लेकर एक परिवार उजड़न तक बच जगह। भाई जो आज जो खून का सुरोव है, खुद आप देख सको इस परिवार का क्या कसूर है भाई। इस परिवार जमनू कहने लग रहे भाई हमारा कोई कसूर हो तो आप बता सको हो। 15 साल यानी शादी के 15 साल बाद भी इन बच्चा ने छोड़ के, इस परिवार ने छोड़ कर नवा चली गई है। कोई अपील करना चाहेंगे भाई जी? आप क्या लगते हैं, अपील करेंगे बहू से? मैं देवर लगता हूँ जी। देवर लगो। हाँ भाभी जी से कोई अपील पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से मेरी यही अपील है कि वो हमारी फैमिली से आमने सामने करवाएं, बस यही अपील है। और सीएम साहब से मेरी यही अपील है कि कानून व्यवस्था चेंज होनी चाहिए, बस जी। देख लो भाई, लिविंग रिलेशनशिप के कारण बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि आम जनता परिवार सीएम साहब से भी निवेदन देख लो भाई, यानी कि कानून व्यवस्था में लिव इन रिलेशनशिप के कारण हरियाणा के अंदर कितने घर उजड़ने लग रही है, ये खुद सीएम साहब आप भी एक बार देख लो। कोई अपील करना चाहेंगे? आप क्या लगते हैं उसके संगीता के? मौसी लगो। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, इस पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है आज? बहुत अच्छी थी वाह, और उस वर्गी बहू को नहीं हमारे घर में। तो कोई दबाव, कोई दबाव उसके ऊपर? उस पर बस यो दूध आया कर दो। हाँ। और उसने बस ना 15 साल खूब गम रही सर, दाम हसू रंदीर सारा काम। दूधिया के संपर्क में कैसे आई जी? दूधिया का दुकान दूध दिया करना वापस जाना हुआ है कुकर के? बेटा चाह भी पिया कर दो भाई, दुकान में भी बैठा देंदा कोई मजबूरी में। हाँ। इवा मेन्यू क्यों मेरे बेटा फोन नाम के बतलाऊंदी, कोई राम बतलाऊंदी, कोई बुढ़ी भी जाऊंदी, कोई बच्चा भी जांदा सेती, और कोई ये भी बैठ के चल जाती मार बहू बोटड़ी ने मार तो भी तरलम बेटा पेट पाप थो को नहीं, और उनको भी पेट पाप का हमने बेरो नहीं, फोन नाम जाना नहीं नाम न देखना बेटा के बतलाओ से कोई मार सक नहीं तो आप कर देगी बेटा। दाव रोटी तो गरम खा की दांदी कदे ताड़ो नहीं मुंदे। फिर तो कपड़ा लियाई तो पहले बेटा तू संभाले मेरे बेटी को नहीं थी। बिल्कुल मन तो इसे बहु यार न भी नहीं कंदी बेटा उन्हें भी बिल्कुल। देख लो भाई, पियर तो लियाई नु काग कर दी पहले बेटा तू जो कोई भी चीज सामान पियर तो लेकर आंदी तो उसका आगे भी आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी बेटा खोल ले तन सिम अच्छा लागो ना पर ले सिमाली बेटा। ये बेटा बस अन्न बाल कान मात ये मिला दे और वही लियावांगा हाथ पा जोड़ किन बेटा। आप क्या लगो जी? मैं भी दादी सो दादी दादा अच्छा माँ है या मौसी है? मन तो बेटा तो भी प्यारी वा बहू लग गया कर दी। बेटा तो प्यारी बहू लग गया कर दी। अब सोनू ये भी राजन सागा जान तो भी जानो सोनू कड़ी सब। अच्छा, मेरा बस की बात को नहीं। देख लो भाई, यानी कि चाहे बड्डे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो भाई, मतलब आत्मा हमारी भी मतलब आत्मा रो उठती है भाई, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। जब जिस परिवार, इस भोला भाड़ा परिवार के तो या इतनी बड़ी कहानी हुआ है भाई, मानस मरेगा भी सबर आ जाए उनका नू हो जाए भाई, ठीक है भाई, ये जो मानस मर गया दोबारा नहीं आंदा है। लेकिन जो मानस बड़ी थाली का ठोकर मार के यानी कि पूरा परिवार ने छोड़ के चला जा है, तो इनका मन में भाई नू आस रहेगी भाई, वो आज आवेगी, कल आवेगी, 2 महीना बाद आवेगी, 1 साल बाद आवेगी, 2 साल बाद आवेगी। इनका मन में 2 महीना तक या एक आस मन में टीस है कि भाई इनका जो बेटे की वो वापस आवेगी भाई। निवेदन भी अब उस बहन से है, यदि वह वीडियो देखने लग रही है, सोशल मीडिया यदि चला हुआ है एंड्रॉइड फ़ोन, तो वो ले बताने लग रहे बेबे निवेदन है आप वापस आ जाओ, आपका जो परिवार है ये परिवार इंतजार करने लग रहा है। उन्होंने कहा भाई आप तो कोई बात नहीं, मैं सुबेरे का बोला श्याम ने घर वापस आ जाए, तो उसने भूला नहीं कहा कर दे। बहन जी निवेदन है
आप अपना घर ना आकर दोबारा से आप बसा लो। ये बच्चे, ये परिवार, आपके खुद जो पिता समान ससुर है, इनकी आँखों में इतने आंसू देख लो, आप खुद आपके पति के आँखों में आंसू देख लो कि इनका रो रो करना कुकर बुरा हाल हो रहा है। कोई निवेदन करना चाहेंगे आप जी, निवेदन यही है कि आवा बाहर आपका बड़ा काम रहा और जी हमारा पे भी धमकी आने लग रही है। धमकी आवा है जी, एक ना घर ठा लेगा और उठा ले जाऊंगा। अच्छा, नु कहे हो? हाँ, नु कहे हर जी खूब बुंडे गाड़ दे हैं। अच्छा। तो जी 15 साल की है लड़की है, 15 साल की मेरी लड़की, हम भी हैं घर में। तो बेरोगंज कद क्या घटना हो जाए, हम यह बात ले कि प्रशासन दौरा गया, टेला चौकी में गया, बाहर गया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। देख लो भाई, परिवार को धमकी भरे जो मैसेज है, वो इस मैसेज है, खुद आवाज सुनाई देने लग रही। मैंने ऑफ कैमरा भी सुनी थी, नु का है भाई मैं एक ने लेगा दूसरी ने उठा के ले जाऊंगा, मेरा क्या कर लोगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कह दे है, पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए। भाई ठा के ले जाने का क्या मतलब? इसका मतलब तो भाई फिर वो किडनैप करके ले गया है, इसका मतलब तो भाई कल दूसरी ने भी उठा के ले जा सके है, घर में बहन बेटी है। भाई पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बना भाई इस प्रकार के वॉइस जो मैसेज आने के बाद तो सख्त कार्रवाई, इस प्रकार के जो आपराधिक जो घटनाएं जो घटित होने लगी समाज के अंदर है, इस प्रकार के असामाजिक जो तत्व है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कड़े से कड़ी। क्या अपील अंकल जी करना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? आपकी जो बेटी समान बहू है वो वीडियो को देखने लग रही होगी, क्या अपील आप करना चाहेंगे? बेटी तो कितने हो और देखी थी वो तो बढ़कर संभालने आने की और हमारी कोई गलती मान ले अलबत्ता से तो हम तेरा पापड़ी माफी मांगे। देख ले भाई, परिवार नु कहने लग रहा बार बार कि माफी मांगने में भी तैयार हैं। आप क्या अपील करेंगे? आपकी वाइफ, आपकी पत्नी है, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे अंत में? अपील यह है मेरी तो कि मैं बड़का संभाल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिए। भाई बाडड़ा थाना के SHO साहब से भी, चरखी दादरी SP साहब से भी निवेदन है कि ये परिवार खुद SP साहब के पास भी जाली। SP साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई हम एक बार आमने सामने जरूर करवाएंगे। भाई DSP महोदय से भी, SHO साहब से भी और जो चौकी के जो इंचार्ज IO है उनसे भी निवेदन है, एक बार भाई इस परिवार ने एक बार आमने सामने करवा दो। भाई ये परिवार एक बार 10-20 मिनट उससे मिलना चाहे, उससे रिक्वेस्ट, उससे प्रार्थना करना चाहे है, ताकि भाई जो इन बच्चा के ऊपर जो माँ का जो साया था, माँ का जो हाथ था इन बच्चा के ऊपर है, वो दोबारा आसकर भाई नु कहने लगे भाई हमारी बहू में कोई कमी नहीं है, इनकी बहू अपनी जगह सही है, लेकिन उसको डरा धमकाया या ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है, वो दबाव में है, वो डरी हुई है। नहीं तो इनकी बहू भाई वापस, यानी आज ये परिवार नाश है। नु कहने लग रहे भाई पूरा गांव ने पूछ लो, हमारी बहू में कोई कमी नहीं है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। इस परिवार के पास जो इनकी बहू जो चली गई है किसी दूधिये के साथ में, जो उसको भगा करके लेके गया, वो वापिस आ के। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज।